गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अगस्त को, उसकी थोड़ी सी आंसर की मैंने अपलोड कर दी थी ऑलरेडी। 30 क्वेश्चंस उसमें डाले थे और बाकी का बचा हुआ पार्ट अभी हम करने वाले हैं। तो 31 से लेकर 125 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 है चाय आगस शब्द है, तो ये है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चीनी। इसके बाद है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मधुमालती। तो मधुमालती जो है वो कुतुबन की रचना नहीं है, इसलिए ये ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसमें, क्योंकि हमसे पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है। फिर है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोय। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। तो अभिधा में जो होता है डायरेक्ट अर्थ निकलता है किसी भी लाइन का, या कुछ भी आप कहें, कुछ भी लाइन आप कहते हैं। लक्षणा में कुछ और अर्थ निकलता है, और मतलब लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। और व्यंजना में हर इंसान जो है अपने अपने अनुसार जो है उसका अर्थ निकालता है। जैसे कहें हम कि शाम हो गई है, तो शाम का अर्थ जो है हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग वो अपने अर्थ में उसको समझ लेगा। तो इसमें होगी व्यंजना शब्द शक्ति। 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, तो इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 35 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, उपन्यास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मीरा की उपासना है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माधुर्य भाव। फिर है संवत 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। इन पंक्तियों में पूछा गया हमसे कि किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है, तो इसमें जो है आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरित मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे दंडी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है, तो ये जो उक्ति है ये है जायसी की। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी शुभ कार्यों को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो देखो गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी जो है वो आती है शोर सैनी अपभ्रंश के अंदर, और जो नहीं आती है वो आती है सिंधी। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो ये है आमिष। आमिष का होता है निरामिष, तो इसलिए यही अशुद्ध है, बाकी सब सही है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा खड़ी बोली। तो खड़ी बोली उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं होता है, मतलब जैसे, तो मैं की जगह पर कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है हम। तो खड़ी बोली में क्या होता है कि मैं की जगह ज़्यादातर हम बोला जाता है, कि हम अभी बाज़ार से आए हैं, या फिर मतलब खुद को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब मैं ना बोलकर हम बोलते हैं। इसके बाद निम्नांकित में कौन सी रचना के लेखक का नाम जो है सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदाचार का तावीज। और इसके सही रचनाकार जो हैं वो हैं हरिशंकर प्रसाई। तो हरिशंकर प्रसाई जो हैं प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा अर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो हमसे पूछा गया इसमें कि इसमें क्या आना चाहिए,
प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, पूर्ण विराम आना चाहिए या फिर अल्प विराम आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, जैसे हम बीच में किंतु परंतु लगा देते हैं, आपने देखा होगा। आप ही काम कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु इस तरह के जो शब्द होते हैं वैसे ही यहाँ पर सो का यूज़ हुआ है। तो इसमें जो है इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, एक पूर्ण विराम। कुछ लोग सोच सकते हैं कि बी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, एक अल्प विराम आएगा, लेकिन आप खुद भी सोचें, जैसे हम किंतु परंतु अगर बीच में लगाते हैं तो उससे पहले कोमा नहीं लगाते ना, तो इसमें मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए इसमें। तो लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, बाकी इसमें और किसी चिन्ह का यूज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो मतलब हमसे विधा का नाम पूछा है, किस विधा की ये रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है, बी का ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कुवलय माला कथा के लेखक हैं, ये हो जाएगा उद्योतन सूरी। इसके बाद है भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है, मतलब 3 मुनियों का एक ग्रुप है और उसमें शामिल कौन नहीं है, तो ये हो जाएंगे भर्तृहरि, ये हो जाएंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये किस में हुआ है? अपादान में होता है, मतलब अलग होने के अर्थ में हम यूज़ करते हैं अपादान कारक को। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में। तो इसमें अगर हम सेंटेंस पर गौर करें तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें अलग होने का अर्थ निकल रहा है, जैसे कि लड़का बाज़ार से लौटा, मतलब बाज़ार से वो अलग हो रहा है, तो अलग होने का अर्थ यहाँ पर आ रहा है, तो डी ऑप्शन में ही आ रहा है। बाकी सब साधन के रूप में यूज़ हुए हैं। तो साधन जब होता है तो वहाँ पर होता है करण कारक होता है वहाँ पर, जब साधन के अर्थ में, मतलब किसी चीज़ के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर साधन के रूप में करण का हम यूज़ करेंगे। बाकी में करण होगा, लेकिन इसमें होगा अपादान कारक, फोर्थ ऑप्शन में। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में जो है ये हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, और जो कि फेमस है अपने यात्रा वृत्तांतों के लिए रचनाकार हैं इसके राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं। फिर है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा शुक्ल जी का, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। उसके बाद है उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, तो उत्तर रामचरित में यूज़ हुआ है करुण रस, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर अलंकार होगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होना चाहिए? ये होना चाहिए इसमें अपन होती, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आपका फर्स्ट ऑप्शन रातों रात। तो बहुत जल्दी ही मैं व्याकरण बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें समास संधि वगैरह सभी होंगे, जिसमें आपका बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि किस तरह से समास को पहचानें, संधि को पहचानें, क्योंकि हम कितना पढ़ लें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह ही जाती है जिसमें हमें डाउट बना रहता है। तो मैं इसी वजह से बेसिक से ग्रामर स्टार्ट करने, मतलब हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो जो ग्रामर के जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो ये हो जाएगा अंग दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो ये हो जाएगा जगद्दभ्याम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो आपने देखा भी होगा जब हम याद करते थे इसको, तो यही मतलब इसको याद करना बहुत इजी रहता था। ये देख लेते थे कि भाई 3 जगह पर यही आएगा, तो बहुत इजी रहता था याद करना। तो ये तो आपने कर ही दिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ये तीनों जो रचनाएं हैं स्टार्टिंग वाली, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। बाकी एक शहर की मौत ये वाली नहीं है, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज़ है। ऐतराज़ होता है मतलब हमें किसी चीज़ पर आपत्ति होना, मतलब कि भाई हमें इस चीज़ से ऐतराज़ है। तो मतलब ऐतराज़ का ही एक समानार्थी हम कह सकते हैं कि आपत्ति होना होता है। फिर है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है, बरवे छंद जो है वो कैसा छंद है? सममात्रिक है, अर्धसम है, विषम है, या फिर अर्धविषम है? तो इसमें हो जाएगा अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक कैसे होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में सेम मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में भी सेम मात्राएं होंगी। कौन कौन कितनी होंगी? पहले और तीसरे में हो जाएंगी 12, और दूसरे और चौथे में हो जाएंगी 7। तो जब ये दो चरण एक जैसे हो जाते हैं तो इसलिए हम कहते हैं इसको अर्धसम, मतलब आधा समान है ये। सममात्रिक में सारे चरणों में ही एक जैसी मात्राएं होती हैं, और विषम में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। किसी भी चरण की मात्रा अलग अलग होती है हर चरण में। आगे बढ़ते हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये 4th ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि चिड़िया का जो बहुवचन होता है वो होता है ये वाला। ये इस पे चंद्राकार बिंदी जो लग जाती है, ये चिड़िया का बहुवचन रूप बन जाता है। और फिर गई पर भी बिंदी लगा हुआ है, तो ये ही हमारा बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि चिड़िए नहीं होता है, चिड़िया ये एक वचन है, और चिड़ियाएँ भी नहीं होता है, तो चंद्राकार बिंदु आ जाती है तो चिड़िया का बहुवचन बन जाता है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? ये है नामवर सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो है वो कौन सा है? ये हो जाएगा तिष्ठेयु। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन। इसके बाद है, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुमूर्षु। मुमूर्षु हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं, तो तांबे के कीड़े जो है इसके लेखक होंगे भुवनेश्वर प्रसाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? अब देखो, पर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, में और पर, तो ये अधिकरण में होता है, लेकिन टेलीफोन पर बात करना मतलब टेलीफोन के द्वारा ही तो बात करेंगे। मतलब टेलीफोन क्या है? यहाँ पर साधन है, साधन के रूप में यूज़ हो रहा है, और साधन के रूप में जो यूज़ होता है वो कौन से कारक होता है? वो होता है करण। इसको आप ऐसे क्रम से याद कर लें, जैसे कर्ता ने कर्म को, करने से द्वारा। करण जो होता है वो द्वारा मतलब साधन के अर्थ में यूज़ होता है, मतलब किसी के चीज़ के द्वारा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आता है करण कारक। तो टेलीफोन के द्वारा आप बात कर रहे हैं ना, तो इसमें इसलिए आ जाएगा करण कारक। तो साधन के अर्थ में यूज़ हुआ है इसलिए इसमें करण कारक आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है, समष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा व्यष्टि, डी ऑप्शन। इसके बाद, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा कतार, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 71 का हो जाएगा अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं। फिर है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है शिव सिंह सिंगर। आपको पता ही होगा कि हिंदी के प्रथम कवि के बारे में अनेक मत हैं,
कोई किसी को प्रथम मानता है, राहुल संकृत्यन सरापा को मानते हैं, और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। तो इस तरह से सभी के अलग अलग कथन हैं। तो इसमें पुष्य या फिर पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं जिसमें अंदर से आवाज़ ध्वनि निकलती है? तो ये होते हैं य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी की भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का। इसमें थोड़ा डाउट भी है मुझे, फिर भी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है इसका आंसर। वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी मतलब जो वीणा धारण करता है या करती हैं, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आपको पता है बहुब्रीहि समास में जो किसी का अलग ही अर्थ निकलता है शब्द का, उसमें होता है बहुब्रीहि समास। अब वीणा पाणी सरस्वती के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो इसीलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? तो इसमें हो जाएगा शंकुक, फर्स्ट ऑप्शन। 77, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है राज्य पुरुष है, ये है तत्पुरुष समास का। बाकी सब में ये देखिए अलग अलग अर्थ में यूज़ होते हैं। ऑप्शन 4 में तत्पुरुष है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो ये होना चाहिए क्षमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। देखो जब ज़्यादा मतलब कोई किसी बात से लज्जित हो जाता है या शर्मसार हो जाता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उस पर घड़ों पानी पड़ गया या फिर पानी पड़ गया। तो मतलब कई तरह से इस मुहावरे को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध मुहावरा यही है, घड़ों पानी पड़ना। दोपहर में समास है, तो ये है द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक रहता है या फिर किसी समूह का बोध कराता है। तो दोपहरों का समूह हो गया द्विगु समास। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये रचना है राजेश जोशी की, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, दही खट्टा है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 83 है, 83 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये वाला युग्म गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित प्रतीत नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर सिर्फ सीमित कर दिया जाए किसी आंसर को, तो वो हम कह सकते हैं वो एक तरह से नेगेटिव सेंस देता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो 85 का हो जाएगा अवधि भाषा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट इसमें, अब्दुल्ला दीवाना। तो अब्दुल्ला दीवाना किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। 87, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? तो ये पर्याय नहीं है असी, असी है तलवार का पर्यायवाची। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो ये है रसमंजरी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो ये नहीं है विसर्जन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। फिर है 92,
इसमें जहाँ उप में स्वयं अपना उपमान हो तो वो हो जाएगा अनन्वय अलंकार। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, तो एक लड़के ने कहा है यहाँ पर, मतलब अगर आप एक इसके आगे लगा कर देखें तो आपको ये सही लगेगा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीचंद। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो उर्दू है तुर्की भाषा का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मुक्तचंद के प्रवर्तक कवि हैं, तो ये है निराला। तो निराला ने ही मुक्तचंद का जो है प्रवर्तन किया था। इनकी जो कविताएं हैं आपको ज़्यादातर ये ऐसी ही मिलेंगी, मतलब कि जो पद्य के जो नियमों से नहीं बंधी हो उसको कहते हैं मुक्तक रचनाएं। तो ये निराला ने ही इसका प्रवर्तन किया था मुक्तछंद का। अमिया हलाल मत बधे सेत श्याम रतनार, जियत मरद झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। तो इसमें अलंकार हमसे पूछा है, तो इसमें देखो अलंकार होना चाहिए यथा संख्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो ये है डी ऑप्शन, जूठन। क्योंकि जूठन जो है ये एक आत्मकथा है, और आत्मकथा भी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित समाज से बिलोंग करते थे, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कह सकते हैं, आपको पता ही है, जो नीची जाति होती थी पहले उनको बहुत हीन समझा जाता था। तो इसमें उसी का वर्णन किया गया है। शेखर जोशी की कहानी है, तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़, बी ऑप्शन। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो उसके लेखक हैं मिश्र बंधु। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रिक परिवार से, सी ऑप्शन। तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार से संबंधित है। हिंदी से संबंधित जो भी भाषाएं हैं वो सभी भारोपीय परिवार हैं, और भारोपीय परिवार की भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं भारत में। सेकंड नंबर पे द्रविड़ परिवार की बोली जाती हैं। एक में तालव्य ध्वनि को प्रयोग हुआ है। तालव्य मतलब जिन तालु का सहारे से ध्वनि निकलती है, तो वो हो जाएगा चाचा, डी ऑप्शन। फिर है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। तो देखो पतवार जो है, पतवार का पर्यायवाची इसमें सी होना चाहिए। फिर है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 105 पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश भाषा से किस अपभ्रंश माना गया है? ये थोड़ा इसमें सही से नहीं लिखी हुई है लाइन, तो ये हो जाएगा खश, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम देखो वैसे तो तर्जनी लग रहा है, इसमें तर्जनी भी लग रहा है और डाकनी भी सही है। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें सही आंसर निकलता है। वैसे ए होना चाहिए। अजीर शब्द का अर्थ है, तो अजीर शब्द का अर्थ है इसमें आंगन। तो देखो टफ बनाने के लिए कुछ मिलते जुलते शब्द दिए जाते हैं। देखो अजर जो होता है, अजर एक शब्द होता है, अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब युवा कह सकते हैं। तो इसलिए देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो। इसके बाद है सोमप्रभ सूरी की रचना है, तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कुमारपाल प्रतिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।
निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो देखो बाकी सब ये उत्तर के विलोम हैं। उत्तर, अगर प्रश्न उत्तर को देखें तो वैसे इसका विलोम प्रश्न भी बनता है। दिशा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दक्षिण भी रहता है। अनुत्तर भी उत्तर या फिर अनुत्तर। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो ये हो जाएगा सिर पर कफन बांध लेना। इसके बाद है बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं, तो ये संस्मरण है, जो कि संस्मरण है ये राहुल सांकृत्यायन का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो ये है ए ऑप्शन कसब। कान्हा शब्द है, तो कान्हा जो है तद्भव शब्द है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप तत्सम शब्द से, लेकिन कृष्ण है इसका तत्सम शब्द। तो कृष्ण का तद्भव रूप क्या है? कान्हा है। फिर है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अन्ननास। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास के द्वारा लिखी गई है। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, ये हो जाएगा वारिणी। बड़ी ही मात्रा आएगी इसमें। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में प्रयोग हुआ है उपसर्ग का? तो ये प्रयोग हुआ है कुढंग में। देखो उपसर्ग हम कैसे पहचानते हैं? उपसर्ग पहचानने के लिए हम ये देख लेंगे कि किसमें मूल शब्द है और वो भी सार्थक है, मतलब कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसा शब्द है ये डी ऑप्शन कुढंग। तो ढंग जो है उसका कोई अर्थ निकल रहा है। ढंग मतलब तरीका, किसी काम को करने का तरीका। तो ये हमारा मूल शब्द निकल गया ढंग, और कु इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया है। तो इस तरह से पहचानते हैं हम उपसर्ग। और प्रत्यय भी हम ऐसे ही पहचानते हैं। प्रत्यय बाद में लगते हैं तो उनको भी ऐसे ही पहचानते हैं। मूल शब्द अलग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें उपसर्ग या प्रत्यय कौन सा है। तो कुढंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, तो ये है चिदम्बरा। चिदम्बरा लिखी है सुमित्रानंदन पंत ने। जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी हो जाएगा। 121 मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, मधुने हो जाएगा डी ऑप्शन। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो ये जीवनी है जो कि शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। फिर है जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे। जो ये लाइन है इसमें किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो ये है स्मृति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, तो ये हैं केशवदास। कारण के भाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? इसमें हो जाएगा विभावना। विभावना अलंकार हो जाएगा इसमें। तो ये थे हमारे हिंदी पीजीटी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। बाकी आप ऑफिशियल आंसर की से में मैच कर लेना, हो सकता है एक दो इधर उधर हो जाए, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और कितना स्कोर किया है आपने वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।